Hi everyone. In this video, I am going to talk about government jobs. Government jobs are a popular option for many people, but there are both pros and cons to consider. आज लगभग पूरे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गवर्नमेंट जॉब्स को बहुत अलग नज़रिए से देखता है। उनकी नज़र में अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हो तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो। प्राइवेट जॉब्स कुछ खास मैटर नहीं करता और इसी का नतीजा है कि आज की डेट में 100-150 वैकेंसी आने पर भी लाखों के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। कुछ लोग तो इस पोस्ट के लिए ओवर क्वालिफाइड होते हैं, जैसे पियोन की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी होल्डर का अप्लाई करना। आज की डेट में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सालों साल तैयारी कर रहे हैं, जो अपने लाइफ के बहुत ही क्रूशियल टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए खर्च कर रहे हैं। इसके बाद भी ये श्योर नहीं है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा। ऐसे में आज हम ये देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना सेक्रीफाइस करना सही है या नहीं। जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब्स आमतौर पर बहुत सुरक्षित होती है, मतलब बहुत ही सिक्योर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार एक बड़ी और स्टेबल एम्प्लॉयर है। वर्क लाइफ बैलेंस। गवर्नमेंट जॉब्स कैन ऑफर अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के पास आमतौर पर नियमित घंटे होते हैं और कर्मचारियों को ओवर टाइम करने की आवश्यकता नहीं होती है। मीनिंगफुल वर्क। गवर्नमेंट जॉब्स मीनिंगफुल कार्य करने का अवसर प्रदान कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारी नौकरियों में अक्सर जनता की सेवा करना या लोगों के जीवन में बदलाव लाना शामिल होता है। गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, मीनिंगफुल वर्क के अलावा कुछ अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स एंड पेड टाइम ऑफ जैसे अच्छे बेनिफिट्स। गवर्नमेंट जॉब्स के जितने प्रोज हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉन्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट। द कंपटीशन इज फियर्स। भर्ती प्रक्रिया बहुत ही लंबी हो सकती है। 500 या 1000 की वैकेंसी के लिए भी 10 लाख से 20 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं और रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने में 2 साल लगेंगे या 8 साल, कुछ नहीं कहा जा सकता। लो सैलरीज। सरकारी नौकरी ज्वाइनिंग के टाइम तो बहुत अच्छी सैलरी ऑफ़र कर सकती है, स्पेशली फॉर द लोअर क्लास पोस्ट, जैसे कि एक पियून के लिए स्टार्टिंग डेज में वो आपको 20,000, 30,000, 35,000 तक की स्टार्टिंग पेमेंट प्रोवाइड कर सकती है। बट समय के साथ सैलरी का जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ही कम है, जो अदर सेक्टर में आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। और हर साल आप बहुत अधिक होगा तो 3% का इंक्रीमेंट लगेगा, बहुत कुछ अदर फैक्टर्स इंक्लूड कर लिए तो मान लो 4%, उससे ज़्यादा आपको एनुअल ग्रोथ नहीं मिल सकती। लैक ऑफ इनोवेशन। गवर्नमेंट जॉब्स आर ऑफ्टन स्लो टू इनोवेट। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अक्सर नौकरशाही और लाल फीताशाही की जाल में फंसे रहते हैं। अगर आपको अपने ऑफिस में, अपने जॉब में कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज़ इंक्लूड करने हैं तो शायद आपके सुपीरियर्स को वो पसंद ना हो। अगर पसंद भी है तो उस सिस्टम को गवर्नमेंट सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना आसान काम नहीं होगा और लास्ट में अंततः आप खुद उस आइडिया को ड्रॉप कर देंगे और सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रह जाएगा। अनइंस्पायरिंग वर्क। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत बोरिंग हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें अक्सर दोहराए जाने वाले कार्य शामिल होते हैं जो अधिक चुनौती या विकास के लिए जगह नहीं देते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सरकारी नौकरी में राजनीतिक इंटरफेरेंस हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका काम आपके सुपीरियर्स के राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ सिविल सर्विसेज and services that directly connects to the public. There are both pros and cons to government job. It is important to weigh the pros and cons carefully before deciding if a government job is right for you. इसमें से कुछ प्रोज और कॉन्स हमने मेंशन किए हैं। कुछ आप जिनके पास सरकारी नौकरी का अनुभव है 10-15 साल का कम से कम, आप उनसे बात करके समझ सकते हैं। बाकी इसके बारे में और डिटेल वीडियोज मैं कुछ दिन बाद फिर लाऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट्स, प्लीज़ लीव देम बिलो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।